आज हम उस जनरेशन के अंदर रह रहे हैं जिस जनरेशन को एक हीरो से ज़्यादा एक सही इंसान जो कर रहा है उससे ज़्यादा एक विलन पसंद आ रहा है। तुम जितने भी कंटेंट उठा के देखोगे, अगर तुम पहले की चीज़ उठा के देखो, बॉलीवुड से अगर तुम इंस्पायर होकर देख लो तो 2007-8 तक जो छवि दिखाई जाती थी, जो मतलब फिल्म का लीड हीरो हुआ करता था, मेन लीड एक्टर हुआ करता था, उसकी छवि दिखाई जाती थी सुखी जैसे करेक्टर की, जो मतलब शाहरुख खान है, रब जोड़ी जैसा करेक्टर है, गीत जैसे करेक्टर के साथ जो आदित्य है उसके जैसे, मतलब एक कहाँ पे आदित्य है, कहाँ पे सुखी। और अब जो लोगों को पसंद आ रहे हैं वो आ रहे हैं KGF में जो रॉकी भाई है, वो आ रहे हैं पुष्पा में, जो वो आ रहे हैं जवान में जो मतलब एक्शन रूम, और वो टाइगर 3 में, और भी मतलब अब लोगों को मासी हीरोज़ पसंद आ रहे हैं जो कूल हैं, जो उनका मतलब कुछ भी है, और वो थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी हीरो की नहीं है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी विलन की है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये फिल्में गलत है, ये फिल्में हैं, बट ये जब फिल्मों से उतर के ये चीज़ें रियल लाइफ में आने लग जाती है ना, तब हमारी साइकोलॉजी कितनी डार्क हो चुकी है ये हमें बात करनी ज़रूरी हो जाती है। धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी डार्क होती जा रही है, हमारा ह्यूमन ब्रेन डार्क चीज़ों के प्रति जाता जा रहा है। पहले हम जब देखते थे बचपन से, हमें मतलब रामायण के किस्से या फिर धर्म के किस्से कि जो चीज़ सही है वही करो, ऐसे किस्से हमें स्कूल से बाकी जगह से सीखने को मिलते थे, हम देखते थे टीवी में। बट ये है कि अब ये एक मैसेज लोग पकड़ के बैठ गए हैं कि अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ भी गलत हुआ है तो वो तुम्हें जस्टिफिकेशन दे देता है कि तुम भी लोगों के साथ एक रूड तरीका अपनाओ, एक मीन तरीका अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक बेहतरीन फिल्म स्पाइडरमैन 1 का, जो सबसे पहले वाला स्पाइडरमैन था ना, जिसका नाम एक्टर का शायद टोबे है, टोबे मैगवायर, तो वो जो वाला स्पाइडरमैन था ना, अगर तुम पूरी तीनों मूवीज़ तुमने उसकी देखी है तो उसमें उस बंदे के साथ क्या क्या नहीं होता है। उसका अंकल चला गया, आंटी के साथ अकेला रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया किसी के लिए, मतलब जिस लड़की से प्यार करता था, उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहा है, उसका दोस्त चला जाता है, इतना कुछ हो जाता है उसके साथ में। बट फिर भी उसके पास सारी वजहें थी विलन बनने की, बट फिर भी वो बंदा हीरो बन के रहा। बीच में एक फेज आता भी है जहाँ पे वो ब्लैक वाला स्पाइडरमैन बन जाता है, ऐसा कुछ याद है मेरे को, बहुत टाइम हो गया देखे हुए। तो फिर भी वो बंदा वापस गेट बैक होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ ज़िंदगी में कितनी गलत चीज़ें हो जाए बट मेरे को मेरी अच्छाई नहीं छोड़नी है। देखो बहुत आसान होता है विलन बनना। मैंने मेरे कबीर सिंह वाले वसीस आदित्य जो वाले वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि बहुत आसान होता है विलन बनना। हीरो बनने के लिए जिगरा चाहिए, हीरो बनने के लिए अंदर की ताकत चाहिए। दुनिया पूरी तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी फेंक रही है, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम खुद से खुद प्यार करते हो और तुम्हें दुनिया में इंसानियत लेके आनी है, अच्छाई लेके आनी है, तुम्हें दुनिया का भला करना है। विलन बनने के लिए क्या है, थोड़ा सा रो लो, थोड़ा खुद को कह दो कि यार मेरे साथ ज़िंदगी में ये हो गया, मेरे साथ ज़िंदगी में वो हो गया है, मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया है, तो अब भी मेरे साथ तो किसी और ने कुछ ऐसा किया था और अब मैं ये दुनिया है उसके साथ एक गलत वे में पेश आता हूँ। कितना आसान है ये सोच के बैठ के देखना, पर कितना मुश्किल है ये चीज़ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी हो कि तुम्हारी ज़िंदगी हेल हो, बट फिर भी तुम दूसरों की ज़िंदगी हेवन बनाना चाहते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर अ हीरो, बिकॉज यू आर अ जेंटलमैन, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। कितने लोग होते हैं ऐसे? बहुत कम। आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का ट्रेंड बन गया है, सिग्मा मेल सिग्मा, उनको सिग्मा का मतलब पहली बात तो पता ही नहीं, अपने अपने नियम बना के घूम रहे हैं, मीम्स बना के चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फक ऑफ, आई डोंट केयर, मुझे केयर नहीं है किसी की, ये दुनिया जाए बाढ़ में। ये वाला जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, 99.99% बच्चे जिनका दिमाग विकास नहीं हुआ है वो जाके सोच रहे हैं ऐसे दुनिया चल जाएगी। उन्हें ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि क्यों, अगर हम जितने भी हमारे महापुरुष उठा के देखें उनके साथ ज़िंदगी में कितना कितना गलत हुआ है। भले तुम गॉड से देख लो, जितने भी गॉड इंडियन गॉड्स हैं, जो अगर गॉड में विश्वास रखता है नहीं रखता है, उन दोनों के लिए तुम देखो तो वो एक बहुत बड़े तरीके से आइडियल है। वही अगर तुम महापुरुषों को देखो, कोई भी महापुरुष हो जिनके साथ ज़िंदगी में कितना गलत हुआ, उन्होंने ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी चेंज की। मैं यहाँ पे एक दो का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे पास अभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा जिनकी ज़िंदगी इतनी झंड थी कि वो चाहते तो वो इस दुनिया के अंदर, मतलब उन्हें क्या मतलब था, वो भी दुनिया के साथ वही करते जो दुनिया ने उनके साथ किया था, वो भी दुनिया की ऐसी तैसी करने में आगे बढ़ जाते। बट उनको पता था कि दुनिया ने मेरे साथ जो किया है वो सही नहीं है, मेरे को इस दुनिया को ऐसा प्लेस बनाना है कि जो मेरे साथ हुआ वो कल को जाके किसी और के साथ ना हो जाए। हीरो और विलन में एक ही फ़र्क होता है,
उनके पास चॉइस होती है। हीरो की भी बैकग्राउंड सेम होता है, विलन का भी बैकग्राउंड सेम होता है, दोनों के साथ वही सेम परिस्थितियाँ हो गई होती है। हाँ, हो सकता है कि हीरो के साथ कुछ ज़्यादा या विलन के साथ कुछ ज़्यादा हुई हो, बट दुख सबकी ज़िंदगी में है। अगर तुम बुद्ध फिलोसफी थोड़े से भी फिलोसफी पढ़ते हो और बुद्ध के बारे में थोड़े से भी जानते हो, तो बुद्ध फिलोसफी का सबसे पहला नोबल जो ट्रुथ होता है, नोबल जो सत्य है, वही नोबल ट्रुथ पहला यही है कि सर्वम दुखम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है। तो दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं है? जो इस सांसारिक वर्ल्ड में रह रहे हैं वो दुख ही दुख है। इस दुख को अगर जस्टिफिकेशन तुम ये बनाते हो कि मैं ऐसा गंदा इंसान इसलिए हूँ, मैं थोड़ा मीन सेल्फिश इंसान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दुख रहे हैं, तो ये तुम्हारी चॉइस है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जिसके साथ दुख होगा वो ऐसे ही पेश आएगा। हीरो और विलन के बीच में का डिफरेंस एक ही चीज़ का होता है, चॉइस का। हीरो और विलन के साथ सेम चीज़ें हुई होती है लाइफ में, बट फिर भी विलन यूज़ करता है कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अब इस दुनिया की ऐसे तैसे करूँगा, मैं थोड़ा रूड होऊंगा, थोड़ा सेल्फिश होऊंगा और मैं ऐसे ऐसे करूँगा लोगों की। बट हीरो के साथ भी वो सेम चीज़ें होती है, फिर भी हीरो उठ के कहता है कि मेरे साथ भले ही लोगों ने किया हो बट मैं इस दुनिया को बचाऊँगा। सब कुछ खेल इसका है, माइंड सेट का है। देखो ये वाली बुक मिल गई, इसमें शायद दिख रही होगी, मैन सर्च फॉर मीनिंग नाम की बुक है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है कि सिचुएशंस कितनी भी गलत से गलत हो जाए, तुम्हें कहीं पे भी भेज दिया जाए, एक ट्रू लाइफ स्टोरी से बताया गया है कि कैसे तुम जो भी हैं सिचुएशंस उसको खुद पे हावी नहीं होने देते हो, तुम कैसे खुद का जो अंदर का जिगरा है उसको बना के रखते हो, और जो एक सही इंसान है वो कैसे उसके हिसाब से जो भी सिचुएशंस है खुद को डाल लेता है, खुद को उसके हिसाब से बना लेता है क्योंकि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो। और कैसे तुम अपनी हिम्मत नहीं हारते हो। सबसे मेन तो इस बुक का कारण यही है, जहाँ पे बाकी लोग एक मतलब कैंप में डाला गया था, वहाँ पे कुछ वार वगैरह हुई थी तो लोगों को मार रहे थे, लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, तो वहाँ पे कैसे ऑथर एक खुद साइकोलॉजिस्ट था तो कैसे उसने खुद की जान बचाई, खुद का माइंडसेट कैसे रखा, बाकी लोग यहाँ पे हिम्मत हार रहे थे, लास्ट तक कैसे बचा रहा। तो ये जो बुक है इसमें भी ये चीज़ कही गई है। अगर भगवद गीता तुमने उठा के पढ़ी है उसमें भी यही कही गई है, बुद्ध भी यही चीज़ कहते हैं, सारे महापुरुष यही चीज़ कहते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग सही काम से चीज़ से काम कर रहा है तो तुम्हें पता होगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है और मुझे कहाँ चीज़ क्या कैसे क्या करनी है। तुम कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं दोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, क्योंकि किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, एट द एंड अगर तुम तुम्हारे साथ हो, एट द एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना है, एट द एंड तुम्हें ये पता है कि लोग मेरे साथ कितना ही बुरा कर दे, मेरे को दुनिया को एक अच्छा प्लेस बनाना है कि जो मेरे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो जाए, तो तुम सही मार्ग के ऊपर हो। विलन बनना बहुत ही आसान है। विलन बनने के लिए सारी फालतू हरकतें अपना लो, रूड हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ। सिर्फ 2-3 लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया उसका मतलब ये नहीं तुम पूरी दुनिया में जहर बढ़ते फिरो। विलन बनना बहुत आसान है, विलन सब बन रहे हैं। तुम एक हीरो बनो और इस दुनिया को वो बनाओ जो एक प्लेस तुम चाहते थे अपने लाइफ में कि मैं वो खुद के लिए बनाऊँ, तो वो अब दुनिया को देने की कोशिश करो। क्योंकि बात वही है, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी है तो तुम ही उसके एक पार्ट हो, तुम्हारे अंदर ही वही चेतना होगी, तो तुम्हारा भी धर्म, तुम्हारा भी कर्म, तुम्हारी भी ड्यूटी, तुम्हारे भी राइट्स, सब कुछ तुम्हारा ही है कि इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना है और इसको ऐसा बनाना है कि हर कोई इसमें रहना चाहिए। एक हीरो बन के, एक जेंटलमैन बन के, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके लिए ना अच्छा भाव रखो, मतलब एज ए ह्यूमन उनको मानो, और ना उनके लिए बुरा भाव रखो, बस उनको एज ए ह्यूमन मानो, उनको एक थैंक्स बोलो कि तुमने मेरे को ज़िंदगी में कुछ लेसन्स दिए हैं जिनको सीख के मैं एक एज ए स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा, जो तुम्हारी केयर करे, जो तुमसे प्यार करे उनके साथ प्यार देते रहो, और जो तुमसे अनजान है उनमें प्यार बांटो, क्योंकि जैसे लोग तुम्हारे साथ करते हैं उनके साथ भी कोई ना कोई कर रहा है और उन्हें भी प्यार की जरूरत है। दुनिया में एक ऐसी मिसाल बनो कि तुम्हारे मरने के बाद में लोग तुमको याद रखें कि एक वो बंदा था जो दुनिया लोगों के खुशियों में मतलब शामिल होता था, लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करता था। जो इंसान सही नहीं भी है उसको भी कैसे हैंडल करना है, उसको भी कैसे जवाब देना है, उसको भी कैसे अपने सिर के ऊपर हावी नहीं होने देना है, और कैसे वो लोगों की हेल्प करता था, कैसे वो लोगों को एडवाइस करता था, कैसे वो एक हीरो था। ये दुनिया जहाँ पे विलन वाली इमेज बनी हुई है, जहाँ पे आजकल पूरी जनरेशन ही आई डोंट केयर, फक नो वन केयर से भाड़ में जो वाली जनरेशन है, वहाँ पे जो तुमसे अच्छे नहीं हैं उनको बोलो कि भाई ठीक है, नमस्ते, आप जाइए, कोई बात नहीं, आपने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया है, बट मैं आपके लिए फिर भी नफरत नहीं रखूँगा, मेरे फिर भी प्यार है, आपने बहुत कुछ सिखा दिया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाओ और बाकियों में प्यार बांटो। एक हीरो बनो जो दुनिया को चेंज करे, जो दुनिया को मतलब समझाए कि प्यार क्या हो, क्योंकि नफरत बांटने वाले बहुत हैं, प्यार बांटने वाले अगर तुम बन जाओगे तो दुनिया तुमको देख के शायद थोड़ी सी बेटर हो भी जाएगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।